सबको जय मसीह। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मेरा नाम सूर्यकला देवी है, रूपांशी के मम्मी हूँ। वो 2013 में मैं प्रभु जी में आई। 2012 में मेरे पति चल दिए, दुनिया में नहीं रहे। 6 महीना मेरा सुतला हो गया था। 6 महीना से मेरे आँख में नींद नहीं आती थी। मैं 6 महीना से ताक ताक के बयान करती थी। और रूपांशी बोली कि मम्मी तुम आ जाओ यहाँ बलिया, मैं अच्छे अच्छे आदमी से मिलवाऊँगी। से एगो आंटी आती है, पाना दीदी के बारे में बोली, ये आती है, आपको मैं वो नया चीज़ दिखाऊंगी। तो वो संतोष मुझे बिहार से लाए। मेरा लड़का छोड़ गया अब छपरा से संतोष लाए, संतोष गुप्ता। और यहाँ आई तो पाना दीदी ना एक दिन सर पर हाथ रख के मुझे प्रार्थना की, और एक दिन रह के वो प्रार्थना की तो उस दिन से मैं सूतने लगी। आज तक मैं सो रही हूँ अच्छे से। प्रभु जी छुए उस दिन से अच्छे से मैं सो रही हूँ। और मेरे लड़का वो 2 साल से मामा के यहाँ पर बैठा था। मेरा 3 लड़का है। छोटा वाला लड़का नाम चंदन, 2 साल से वो इंतज़ार में था जो पेपर कब आएगा और ड्यूटी ज्वाइन करना है। मैं दिन रात प्रभु जी से प्रार्थना करती रही, और पाना दीदी से भी, बड़े भैया बड़ी दीदी से भी करवाते रहे कि प्रभु जी उसको 1 रुपया नहीं लगने दे और एगो सीट दे। प्रभु जी जिस तरह मैंने प्रार्थना कराए, भैया के, दीदी के, सारे लोग कलेसिया के मेहनत के उत्तर दिए। प्रभु जी 1 रुपया नहीं लगा, और मेरे लड़का के एगो नौकरी, एगो सीट मिला। वो टीचर है बिहार में। और मैं प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु जी उसको भूमि दो। प्रभु जी ने दिए आशीष, वो लिया, बिहार में ज़मीन भी खरीदा है। और उसके लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु जी वो मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। उसके लिए मैं प्रार्थना की, उसके शादी के लिए। तो प्रभु जी ने जैसा मैंने प्रार्थना किया उससे कहीं ज़्यादा मुझे बहू दी, वो छोटी वाली। तो वो भी है जॉब में, और लड़का भी है जॉब में, छोटा वाला लड़का और छोटी वाली बहू। वो इस साल 2013 में मैं प्रभु जी में आई, और 2013 में 6ठा महीना में उसको नौकरी हुआ। और 2017-18 में वो ज़मीन लिया। 3-4 साल हो गए। वो भी पैसा लिया था और लिख नहीं रहा था। उसके लिए दिन रात में प्रार्थना कराती रही कि हे प्रभु जी उसका जल्दी से ज़मीन के रजिस्ट्री होए। तब प्रार्थना जिस तरह किए उस तरह प्रभु जी ने आशीष देते गए। उसका 3 साल रुपया लेला पर तब उसको ज़मीन के रजिस्ट्री हुआ। और 2021 में उसको शादी हुआ है। जॉब वाली लड़की के लिए मैं प्रार्थना करती थी, तो जॉब वाली लड़की मुझे बहू दिए प्रभु जी। और बीच वाला लड़का है, उसका नाम राकेश है, वो दिल्ली रहता है। उसको 3 लड़का था। और वो प्रभु जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह मैंने प्रार्थना किया उस तरह प्रभु जी सब कुछ आशीष देते गए। प्रभु जी के कोटि कोटि धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। प्रभु जी वो दिल से धन्यवाद देती हूँ। वो बीच वाला लड़का के 3 लड़का था और उसको लड़की नहीं थी। तो वो बहू बोलती थी कि एक लड़की होना ज़रूरी होता है भविष्य के लिए। तो प्रभु जी से मैं दिन रात प्रार्थना की से हे प्रभु जी धरती पर वो लड़की के ज़रूरी है, राकेश के लिए, वो रिंकी के लिए। प्रभु जी ने वो लड़की उसको दी और उसको ज़मीन भी दिए। प्रभु जी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं प्रभु जी के। प्रभु जी जिस तरह मैंने प्रार्थना की प्रभु जी सब कुछ देते गए, आगे बढ़ाते गए प्रभु जी। तो वो मंझला लड़का वो दिल्ली रहता है, मथुरा में ज़मीन लिया, तो उसको भी ज़मीन के लिए प्रार्थना किए, तो उसको भी प्रभु जी वो दिए ज़मीन और लड़की भी दिए प्रभु जी। आज सब लोग अच्छे से रह रहे हैं। वो बड़का लड़का घर पर रह रहा है, उसको भी प्रभु जी बहुत आशीष दिए हैं। और मंझला लड़का दिल्ली रहता है, उसको एगो लड़की के लिए प्रार्थना किए तो प्रभु जी दिए। प्रभु जी के मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और ज़मीन भी दिए। और प्रभु जी मेरी लड़की वो बिहार के रूपांशी है,
वो बिहार में थी तो वो बहुत दुखी थी और उसको प्रभु जी खींच कर लाए, वो कीचड़ में से निकाल कर लाए। प्रभु जी के मैं धन्यवाद देती हूँ। वो खींच कर लाए प्रभु जी, और वो भरपेट खाने के लिए तरसती थी, बहुत दुखी थी, वो बार बार आत्महत्या करना चाहती थी। लेकिन प्रभु जी बहुत बहुत आशीष देवे। लाडली के वो फुफुआ सास के जयती है, उस लाडली उसको पाना दीदी से मिलवाई और पाना दीदी बोली, जिस तरह कहते गई उस तरह वो करते गई। भवन आई अंकल भैया से, उसको जान पहचान हुआ, वो आने लगी। आज प्रभु जी बहुत अच्छे से रख रहे हैं, वो सब रेंट पर, लेकिन प्रभु जी उसका थोड़ा सा काम करते हैं, उसमें सब कुछ पूरा कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी के मैं धन्यवाद देती हूँ। और वो मानसी पढ़ाई कर रही है, प्रभु जी उसको आगे बढ़ाए। जिस तरह मैं प्रार्थना किया उस तरह प्रभु जी ने सब कुछ मुझे पूरा किया, बहुत बहुत आशीष दिया प्रभु जी, लड़का के लिए लड़की के लिए सब कुछ प्रभु जी ने पुराया। और आप लोग भी प्रभु जी के मानिए और विश्वास में आगे बढ़िए, और जो चीज़ मांगिएगा प्रभु जी कहते हैं मुँह मांगो तो तुम्हें मिल दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो उसी तरह मैं मांगती रही, प्रभु जी देते रहे। जिस तरह मैं मांगी प्रभु जी से, प्रभु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं मांगती रही और प्रभु जी मुझे जैसा जैसा मैंने कहा वैसा प्रभु जी ने मुझे सब कुछ पूरा दिया। प्रभु जी आज मेरे बंद मार्ग खोले हैं, प्रभु जी मुझे भी एगो काम मिला है। प्रभु जी के मैं धन्यवाद देती हूँ अपने बच्चों के लिए। जो यहोवा के बाट जोता है उसका मुंह काला कभी नहीं होता है, उसका हमेशा वो हरे हरे पत्ते के तरह लहलहाते हैं। और उसी तरह मेरे जीवन में बहुत आशीष दिए प्रभु जी। आप लोग भी प्रभु जी के मानिए और प्रभु जी आपको भी हर इच्छा पूरा करेंगे। मैंने हर बात के लिए मैं प्रभु जी से प्रार्थना करती रही, प्रभु जी हर बात के आशीष देते गए। आज बहुत आशीष दिए हैं प्रभु जी। ये 4 बच्चा है, चारों बच्चा 4 जगह है। प्रभु जी के मैं धन्यवाद देती हूँ। और चारों कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत खुशहाल है। चारों अपना परिवार में बहुत खुश है, बहुत बहुत आशीष दिए हैं प्रभु जी। प्रभु जी के मैं धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ बड़े भैया बड़ी दीदी के। वो लोग जैसे कि ये मेरे लिए प्रार्थना, मेरा तबीयत खराब हुआ, मैं पटना में भर्ती थी, भैया लोग किए, दीदी लोग की, भवन के पूरे कलेसिया भाई बहन की, सब भाई बहन के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर के मैं धन्यवाद देती हूँ कि पिता के माध्यम से और भैया के माध्यम से और पाना दीदी के माध्यम से मैं पटना से बच कर आई। वही बेड पर कितना लोग पड़ल था 2017 में, वही बेड पर लोग जाते थे और भर्ती होते थे। 1 घंटा में उसका सुनने में आता था कि इस बेड पर था वो ख़त्म हो गया, इस बेड पर तभी आया वो चला गया, इस बेड पर आया। लेकिन भैया ने मेहनत किए, प्रार्थना किए, पूरे कलेसिया भाई बहन और भैया दीदी वो सब प्रभु जी उत्तर दिए। मैं पटना से बहुत अच्छी होकर आई, अभी भी अच्छी हूँ मैं। प्रभु जी ने मुझे अब तक बचा के रखा है, मैं प्रभु जी के धन्यवाद देती हूँ। और बहुत बहुत आशीष दिए हैं प्रभु जी चारों बच्चों के लिए, और मेरे भी बहुत आशीष दिए हैं प्रभु जी कि मैं इतना भी बीमारी हो गई थी जो मैं उठने बैठने के काबू नहीं था। आज प्रभु जी ऐसा किया है कि मैं बनाकर 10 को लोग के खिला सकती हूँ, और सब कुछ मैं अपने करती हूँ, चाहे जहाँ कहीं भी रहूँ। प्रभु जी मुझे बचा के रखा है, अब तक रखेगा। मैं प्रभु जी के कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। भैया के भी धन्यवाद देती हूँ, भैया ने मेरे लिए मेहनत की है, उसका उत्तर दिए प्रभु जी। धन्यवाद। मैं सो रही थी और जब मैं सोती हूँ तब प्रभु जी के धन्यवाद दे के सोती हूँ। और प्रभु जी से मैं कहती हूँ कि हे प्रभु जी मुझे स्वर्ग ले चलो और मुझसे बातें करो। तू विधवाओं के सुधि लेता है, तू अनाथों के सुधि लेता है। प्रभु जी मैं विधवा हूँ, मेरा सुधि लो और स्वर्ग में ले चलो और मुझसे बातें करो। तो मैं ये बोलकर सोती हूँ, प्रार्थना करके सोती हूँ। तो प्रभु जी के बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन नींद में मैं सुतल थी और प्रभु जी ने मुझे स्वर्ग ले गया कि मैं निकली और मैं गई, मेरी लड़की और रूपांशी वो भी साथ में गई थी और बच्चे लोग भी। और मैं जाती
आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, बहुत आगे बढ़ी। तो प्रभु जी के धन्यवाद देती हूँ। बहुत खराब रास्ता मिला और कांटा कूसा पत्थर पानी सब कुछ रास्ता में, मैं थक जाती थी, फिर भी मेरी लड़की रूपांशी वो हाथ पकड़ के वो खींच रही थी। प्रभु जी के मैं धन्यवाद देती हूँ। वो हाथ पकड़ के खींच रही थी कि चलो मम्मी, इतना दुख नहीं सहन पाएगी तो सड़क के राज तुम कैसे लेगी? तो सड़क के राज लेने के लिए तुमको मेहनत करना होगा, दुख उठाना होगा, तो चलो। और मेरी बाँह पकड़ के वो खींचती थी वो रूपांशी और बोलती थी मेरी लड़की कि कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन न होगी हमको, चाहे हो अंधेरा चाहे हो तुम तूफान, हिम्मत से आगे बढ़ते जाएंगे, लेके सहारा यीशु का मंजिल पर पहुँचेंगे। तो मैं प्रभु जी के धन्यवाद देती रही। ये गाना वो गाती रही रूपांशी और हाथ पकड़ के खींची तो मैं चलने लगी। और जितना वो गाना गाती थी हम लोग साथ में गाते थे और बहुत सामर्थ्य मिलता था शरीर में। इस वचन के गाना के अनुसार प्रभु जी देते थे बहुत सामर्थ्य। प्रभु जी के धन्यवाद देती हूँ। और जितना आगे बढ़ते गए उतना मेरे कलेसिया में जितने हैं, वो बड़े भैया है, बड़ी दीदी है, सब कोई जितने कलेसिया के हमारे भाई बहन हैं, वो सारे भाई बहन जितना आगे बढ़ती गई सारे भाई बहन मिलते गए, हम लोग बहुत हो गए। जितना आगे बढ़े उतना भैया दीदी सब मिलते गए और जाते जाते बहुत दूर गए। तो ऊपर से 10 गो 8 गो 10 गो है। प्रभु जी के धन्यवाद देती हूँ कि 8 गो 10 गो सड़क दूत है जो नीचे एगो उतरता है और एगो के लेके जाता है, एगो उतरता है और एगो के नीचे से लेके जाता है और ऊपर लेके जाता है और ऊपर सबको खड़ा करता है। और हमको भी ले गई, पाना दीदी, माया दीदी सब है, भैया दीदी सब है, जितने हमारे भवन के हैं सब है, भैया दीदी सब ऊपर में सारे लोग गए। और सड़क दूत आए ऊपर से, एगो आते हैं एगो लेकर जाते हैं, 10 गो 12 गो सड़क दूत है और एक एक करके सबको ऊपर ले गए। हम प्रभु जी के धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जी के देखे एक लाइन से है, इधर से भी इधर तीनों साइड से घर है। हम लोगों के घर ऊपर में प्रभु जी बना कर तैयार करके रखे हुए हैं। और वो प्रभु जी ऊपर के दास के बोले, प्रभु जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी ने एक दिन दर्शन दिए और वो बोले, प्रभु जी ऊपर के दास के बोले, हम लोग के ऊपर ले गए सड़क दूत और ऊपर गए तो प्रभु जी बोले ऊपर के दास से, ये इन लोगों को अथी करो, घर सब खोल के और दिखा दो इनका कौन घर है। और सारे भाई बहन के दास बड़े भैया बड़ी दीदी के सबके घर है ऊपर बनल और घर है, घर के गेट पर सारे आदमी के नाम लिखल है, इसका घर है उसका नाम लिखल है। गेट खोल खोल के हम लोगों के दिखा दिए। ऊपर के दास प्रभु जी बोले तो दिखा दिए और दिखा करके और फिर बंद कर दिए। और प्रभु जी ने मुझे कहा 269 के पेज नंबर है और इफिसियों में के ये 6 के 10 से ये प्रभु जी ने मुझे पढ़ाया कि तुम इसको अति करके याद करके आओ, कंठस्थ याद करके आओ। इसलिए प्रभु ये इफिसियों में के 6 के 10 से 20 तक प्रभु जी ने मुझे पढ़ाया। प्रभु जी मिले और प्रभु जी इसी वचन से बात किए और बोले प्रभु जी कि तुम इसको कंठस्थ याद करके आओ। और प्रभु जी दर्शन दिए। प्रभु जी वो बैठल थे झुलवा पर झूल रहे थे और बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे थे। जिस तरह प्रभु जी वो सूली पर चढ़े और एकदम नौजवान थे, उसी तरह प्रभु जी के मैंने नींद में देखी। प्रभु जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये इसी वचन से प्रभु जी बात किए। प्रभु जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब से मैं प्रभु जी में आई तब से प्रभु जी हम मुझे बहुत आशीष दिए। 3 लड़का है, 1 लड़की रूपांशी है, सबको प्रभु जी बहुत बहुत आशीष दिए। और हम कहते हैं कि आप लोग भी जितने हमारे भाई बहन हैं और सब कोई प्रभु जी में आइए और प्रभु जी से प्रार्थना कीजिए और जो मांगते हैं प्रभु जी वो पूरा करते हैं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी सब कुछ पूरा करते हैं। प्रभु जी के मैं धन्यवाद देती हूँ।
प्रभु जी हर कुछ पूरा करते हैं। मेरे मांगने से ज़्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। तो प्रभु जी से मैंने बहुत आशीष पाई है। आप लोग भी प्रभु जी में विश्वास कीजिए और आप लोग भी प्रभु जी सब कुछ पूरा करेंगे। प्रभु जी की महिमा के लिए एक और गवाही देना चाहती हूँ। मैं बाहर सोती थी, मेरे घर था एकदम फूटल फाटल एल्बेस्टर था। जो थोड़ा बारिश होता था तो इतना चूने लगता था घर पर कि मैं बैठ के बिहान करती थी। और एक दिन बारिश हुआ, मैं एक घर में से दूसरा घर में गई तो गिर पड़ी पलंगड़ी पर से मेरा मुंह फूट करके हाथी के सुर जैसा हो गया। मैं बहुत दुखी थी। मैं प्रभु जी से प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु जी एगो घर दीजिए प्रभु जी, कि मैं उसमें आराम से चैन से रह सकूं। प्रभु जी से मैं प्रार्थना करती रही। प्रभु जी के मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी ने दिए। एगो घर के लिए मैं प्रार्थना की तो प्रभु जी 2 घर दिए। आज घर में अच्छे से रह रही हूँ। प्रभु जी से मैं प्रार्थना किया तो प्रभु जी ने घर दिए, जिसके लिए बार बार मैं प्रार्थना किया। प्रभु जी हर कुछ सही समय से देते हैं। और भैया किए कि सही समय से चंदन के शादी होए, सही समय से सब कुछ। उसी तरह लड़का के शादी के था, दिन ठेका, घर नहीं तैयार था तो हम लोग बहुत दुखी थे। जो सामान सब खरीद कर लाएंगे तो कहाँ रखेंगे, लेकिन प्रभु जी किए सही समय से। जिस तरह प्रार्थना किए भैया उसी तरह मेरा सब कुछ पूरा हुआ। लड़का के शादी से 2-4 दिन पहले घर तैयारी हो गया और सब कुछ कंप्लीट हो गया और शादी भी बहुत अच्छे से हुआ। प्रभु जी जैसन हम लोग प्रार्थना किए उसन भैया किए उसन प्रभु जी ने सब कुछ सही समय से मेरा सब कुछ ठीक हुआ। और प्रभु जी आशीष दिए सब कुछ में, बहुतायत से आशीष देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी के मैं धन्यवाद देती हूँ। जैसे हम लोग किए प्रार्थना सब कुछ प्रभु जी पूरा किए। और भैया भी मेहनत किए, भैया के भी मेहनत के प्रभु जी उत्तर दिए। जो भैया जिस तरह से प्रार्थना किए उसी तरह से सब कुछ पूरा हुआ। शादी भी हुआ, घर भी बना, सब कुछ बहुत अच्छे से हुए। आप लोग भी मानिए प्रभु जी के, जितने आप लोग हैं सब लोग प्रभु जी के वचन के अनुसार चलिए तब